संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 4th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। तो सभी बच्चे आज के इस वीडियो में अपने मैथ्स बुक की एक्सरसाइज 6C पढ़ेंगे। तो 6B एक्सरसाइज में आप सभी बच्चों ने नंबर्स को फैक्टराइज करना सीखा, कॉमन फैक्टर फाइंड करना सीखा। अब देखें ज़रा 6C में क्या पढ़ना है। तो 6C एक्सरसाइज लिखा हुआ है फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ सभी बच्चों को क्या फाइंड करना है, HCF। क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। मेथड क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये अभी तक मैंने क्या बताया, आप सभी बच्चों ने फैक्टर करना सीखा था। अब उन्हीं फैक्टर से HCF फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 6C। तो एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF, फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें क्या है, वो है आपका 15 and 30। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ 15 के फैक्टर करना है। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 5 1 जा। तो 15 के जो फैक्टर हो गए वो क्या हुए, 3 × 5 × 1। ऐसा ही नेक्स्ट नंबर आपका क्या है 30। तो आप 30 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 से डिवाइड किया 15 आया, 15 3 से डिवाइड हो रहा 5 आ गया, फिर 1 आ गया। तो इस तरीके से जो 30 के फैक्टर हुए वो क्या हुए, 3 2 × 3 × 5 × 1। अब फाइंड क्या करना है, HCF। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे HCF ऑफ 15 and 30। तो HCF में याद रखना कि जो नंबर कॉमन होता है, जो भी नंबर कॉमन होता है वही हम नंबर्स को लेते हैं। तो जैसे इससे पहले आपने सीखा था कॉमन फैक्टर्स, तो वही है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स ही हमारे HCF हैं। यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। देखो 3 दोनों में है, 1 दोनों में है, और एक नंबर और है ये आपका 5। तो 3 हुआ, 5 हुआ और 1। तो आप यहाँ लिख दो 3 5 × 1। क्या आ गया 15। तो जो HCF फाइंड हुआ आपका 15 and 30 का, तो वो क्या निकला 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 58 and 174। 58 and 174 सॉल्व करना है। तो पहले आप 58 के फैक्टर कर लेंगे, फिर 174 के फैक्टर कर लेंगे। तो 58 के जब आप फैक्टर कर रहे होगे तो देखो ज़रा 2 27 जा होगा, नहीं 2 2 जा 4, 2 9 जा 29। क्या हुआ 29। तो ये 29 से ही डिवाइड हो रहा, 1 टाइम से आएगा। तो जो 58 के फैक्टर हुए हो गए 2 × 29 × 1। अब 174 के फैक्टर आप कर लीजिए। तो 2 से डिवाइड हुआ, 2 8 जा 2 7 जा 87 हुआ। 3 से डिवाइड हो गया, 3 2 जा 3 9 जा, और ये 29 से डिवाइड हो गया। तो 174 के जो फैक्टर हुए वो क्या हुए, 2 × 3 × 29। अब फिर वही स्टेटमेंट
HCF of 58 and 174 इज इक्वल। देखो भैया इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन हो रहा है, 29 कॉमन हो रहा है और एक नंबर 1 कॉमन हो रहा है। तो हो जाएगा 2 इंटू 29 इंटू 1। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपको क्या आएगा 58। क्या आ गया आपका आंसर 58। इस तरीके से बच्चों क्या देख रहे हो कि कॉमन फैक्टर्स करना हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था, प्राइम फैक्टर्स करना सीख लिया था। अब यहाँ आप सीख रहे हो HCF। HCF का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, मतलब जो फैक्टर्स कॉमन है वही हम यहाँ लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे के जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो वो सभी पार्ट्स कुछ इसी तरीके से, इसी मेथड को अप्लाई करते हुए सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है ये है फाइंड द HCF बाय डिवीज़न मेथड। हाँ देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फाइंड द HCF बाय डिवीज़न मेथड। तो थोड़ा सा इसको भी आप सभी बच्चे समझ लें कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द HCF बाय डिवीज़न मेथड। फाइंड द HCF बाय डिवीज़न मेथड। तो ए पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 124, 132। तो डिवीज़न मेथड में बच्चों याद रखना है कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर्स हैं आपके पास, एक है 124 और दूसरा है 132। तो जो छोटा वाला नंबर है 124, उससे हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना शुरू करते हैं। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। तो जब आप डिवाइड करते हो तो देखते हो 1 टाइम्स से आ रहा, तो 124 हुआ, यहाँ आया 8 और 8 ही बचा। अब क्या करते हैं, 8 जो रिमाइंडर बचा वो डिवीज़र हो जाता है और जो कभी डिवीज़र था वो डिवाइडेंट हो गया। तो 124 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 टाइम्स से आएगा। 15 8 जा 120 हुआ और फिर रिमाइंडर आपका बच गया 4। अब देखिए जो रिमाइंडर है वो फिर डिवीज़र हो गया और जो डिवीज़र था वो डिवाइडेंट हो गया। अब 4 का टेबल पढ़ना है, 4 2 8। देखो अब क्या आ गया 0। तो यहाँ पर बच्चों क्या याद रखना होता है कि जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही नंबर हमारा HCF होता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर फाइनली 0 आया है, तो जो HCF होगा वो क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिख दोगे HCF ऑफ 124 एंड 132 इज इक्वल 4। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन के स्टेप्स को आप सभी बच्चों को समझना है। इसी क्वेश्चन को 2 3 या 4 बार करना है जब तक ये सारी बातें समझ में आपकी ना आ जाएं। फिर इसके बाद जब ये समझ में आ जाए तब आप जो भी इसके नेक्स्ट पार्ट हैं D पार्ट, C पार्ट एंड D पार्ट, इनको आप सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखो बच्चों 3 नंबर्स हैं तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से हम कोई भी 2 नंबर ले लेंगे और 2 नंबर को लेते हुए कुछ इस तरीके से HCF फाइंड करेंगे। कोई भी 2 नंबर लेके इस तरीके से, जैसा फर्स्ट में किया था ना, उस तरीके से कोई HCF को फाइंड करेंगे और जो HCF होगा हमारा, उसी HCF से हम 3rd नंबर को डिवाइड कर देते हैं और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा HCF करेक्ट था। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6C, जहाँ पे आपने HCF फाइंड करना सीखा दोनों मेथड से, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीज़न मेथड, और दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज पूरा समझ के मन से अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज
वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।